नेक्स्ट देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो टेबल में वैल्यूज़ को इंसर्ट करने के लिए हम लोग इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक। और इसमें भी आप देख सकते हो इंसर्ट इनटू, जो भी टेबल का नाम है वो डालिए आप। जो कॉलम्स आपने बनाए हैं टेबल, जब आप टेबल बना रहे थे तो कॉलम्स के नाम यहाँ पे डालिए, कॉलम्स के नेम हो जाएंगे। उसके बाद आपको वैल्यूज़ लिखना है तो ये ब्रैकेट के अंदर आएगा और फिर सभी रिस्पेक्टिव, जैसे कॉलम 1 की वैल्यू यहाँ पे आएगी, कॉलम 2 की वैल्यू यहाँ पे आएगी, कॉलम 3 की, अब वो वैल्यूज़ डाल सकते हो, फिर इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक। तो इसको हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो ये आपका इंसर्ट वैल्यूज़ का क्वेरी होगा जिसमें हम लोग इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम कस्टमर, तो हमारा टेबल का नाम कस्टमर है। आप इसमें स्पेलिंग का ध्यान रखना और ये केस सेंसिटिव होता है। अगर आपने सी कैपिटल लिखा है तो वो सी यहाँ पे भी कैपिटल होना चाहिए, केस सेंसिटिव होता है। उसके बाद जो भी इसमें कॉलम्स है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एज, सिटी, तो आप कॉलम्स अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन पे जाइए, यहाँ पे कॉलम्स दिखेंगे, आप कॉलम्स का ड्रॉप डाउन पे जाइए, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एज, सिटी, सैलरी, सारे कॉलम्स आ जाएंगे। उसके बाद सभी कॉलम्स का वैल्यूज़, तो मैं एक साथ ये 4 वैल्यूज़ को फीड कर रहा हूँ। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, कस्टमर आईडी में सबसे पहले कस्टमर आईडी, फिर नेम, तो फिर नेम आएगा वैल्यूज़ में, एज है तो फिर एज 26 आएगा, सिटी है तो दिल्ली सिटी आएगा, फिर सैलरी है तो फिर लास्ट में सैलरी आएगा। ऐसे ही सभी आपको जितने भी आप ब्रैकेट में वैल्यूज़ डालोगे सभी के लिए ऐसे होगा, ठीक। अब इसको करते हैं रन, तो आप देखोगे कि क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुल, ठीक। तो ये हमारा रन हो चुका है क्वेरी। अब मैं चेक करता हूँ हमारे टेबल में डेटा आया कि नहीं आया। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नाम लिख देंगे, ठीक। टेबल का नाम हमारा कस्टमर हो गया। अब आप इसको कर दीजिए रन, तो आप देखोगे हम लोगों ने सिर्फ 4 वैल्यूज़ डाली थी, वो 4 वैल्यूज़ यहाँ पे दिखा रहा है आपको। तो इस तरह से आप इंसर्ट वैल्यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कि आपको जो ऑलरेडी टेबल के अंदर वैल्यू उनको अगर अपडेट करना है तो उसके लिए फिर हम लोग अपडेट कमांड का यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हो कि अपडेट कमांड इज़ यूज्ड टू अपडेट द एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ इन द टेबल, ठीक है। तो जो भी रोज़ के अंदर वैल्यूज़ हैं उनको आप अपडेट कर सकते हो। तो इसका जो सिंटेक्स होता है वो अपडेट टेबल नेम करके होता है। उसमें आप सेट करते हो जो भी कॉलम का नेम है, उसमें जो भी वैल्यूज़ आपको नई वैल्यूज़ डाली है वो डालिए आप। कॉलम 2 अगर कोई और भी कॉलम है उसके वैल्यूज़ डालिए, और लास्ट में उसको आपको वेयर क्लॉज लगा के आपको उसकी आईडी डिफाइन करनी है, तो किस आईडी के लिए आप सारा का सारा वैल्यूज़ चेंज कर रहे हो, ठीक। तो अभी हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेरी लिख दिया है अपडेट कस्टमर। उसके बाद हम लोगों ने सेट किया जो कॉलम आपको अपडेट करना है, तो मुझे सिर्फ नेम और एज करना है, बाकी उसका सिटी, सैलरी और कस्टमर आईडी सेम रहेगा। तो कस्टमर आईडी मैंने 4 को किया, तो 4 में अभी जो जैम लिखा है वो अभी जैम हो जाएगा, XAM से रिप्लेस हो जाएगा। उसका एज 42 है, 32 से रिप्लेस हो जाएगा। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। अब देखो कि क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली। तो दोबारा डेटा चेक कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार, सब कुछ चाहिए मुझे, फ्रॉम कस्टमर, ठीक। आप करिए इसको ओके। अब आप देखो यहाँ पे सैम आ गया, पहले जैम था अभी वो XAM हो गया। उसका एज पहले 42 था अभी 32 हो गया। तो ऐसे ही आप एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ को भी अपडेट कर सकते हो। अब देखते हैं कि आप वैल्यूज़ को कैसे डिलीट कर सकते हो। तो इसके लिए हम लोग डिलीट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, और ये जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड होता है टेबल में उनको डिलीट करता है। तो इसका सिंटेक्स होता है डिलीट, उसके बाद फ्रॉम टेबल, जो भी आपका टेबल का नाम है, और वेयर कंडीशन लगा के आप उसको डिलीट कर सकते हो। तो अभी हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्वेरी लिख दिया डिलीट करने के लिए, तो डिलीट फ्रॉम कस्टमर, टेबल का नेम आ जाएगा, वेयर क्लॉज लगाया है, कस्टमर आईडी इक्वल्स टू 3। तो ये जो कस्टमर आईडी इक्वल्स टू 3 है ना, ये पूरा का पूरा रो डिलीट हो जाएगा, ठीक। तो अभी देखते हैं, इसको रन करते हैं। अब देखो क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुल। अब दोबारा मैं चेक करता हूँ डेटा, ठीक। अब इसको मैं करता हूँ रन। अब आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ 3 ही रोज ऑफ डेटा बचा हुआ है। पहले 1 था, 2 था, अभी 3 वाला रिकॉर्ड गायब हो गया, उसको हमने डिलीट कर दिया है। उसके बाद 4th आ जाता है। इस तरह से आप पूरे रोज को भी डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑल्टर टेबल्स का। तो ये स्टेटमेंट आपको हेल्प करता है जो कॉलम्स हैं उनको डिलीट करने के लिए, उनको ऐड करने के लिए, उनको मॉडिफाई करने के लिए एक एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर। तो जो स्टेटमेंट है वो है ऑल्टर टेबल। अब आप ऑल्टर टेबल के अंदर 3 आता है, तो ऐड कॉलम सबसे पहला है। तो उसका सिंटेक्स होता है कि आप ऑल्टर टेबल लिखिए, टेबल का नाम लिखिए और ऐड कॉलम कर दीजिए, और जो कॉलम का नेम आपको डालना है, ठीक। तो वो कॉलम ऐड हो जाएगा। इसके आगे आप साथ ही साथ आप इसमें चाहो तो डेटा टाइप लिख सकते हो, कंस्ट्रेंट भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ऑल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम। अगर आपको कॉलम को ड्रॉप करना है, मतलब डिलीट करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सेम ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, उसके बाद ड्रॉप कॉलम। ऊपर हम लोगों ने ऐड कॉलम लिखा था, यहाँ आप ड्रॉप कॉलम लिखोगे और कॉलम का नाम, तो वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। लास्ट आता है जो आपके अंदर ऑलरेडी कॉलम, उसका डेटा टाइप चेंज करना अगर आपको, तो उसके लिए क्या करोगे, आप ऑल्टर टेबल, ऑल्टर कॉलम लिखोगे और फिर कॉलम का नेम और जो नया डेटा टाइप है वो आप लिख सकते हो। तो इससे आपको नया डेटा टाइप भी असाइन हो जाएगा। तो इसका भी हम लोग एग्जांपल नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत सिंपल है। तो आप ये एक तरह का आपके लिए एक्सरसाइज हो गया, तो इसको आप ट्राई करके देख सकते हो। इस सेशन का लास्ट टॉपिक आता है कि ड्रॉप एंड ट्रंकेट टेबल को कैसे यूज़ करते हैं। तो जो ड्रॉप टेबल कमांड है वो आपका टेबल डेटाबेस से डिलीट कर देता है, ठीक। और जो आपका ट्रंकेट टेबल है वो क्या करता है, टेबल का जितना भी डेटा है उसको डिलीट करता है, पर टेबल रहेगा,
ठीक। तो उस टेबल में आप और नया वैल्यू ऐड करना चाहो, स्क्रैच से वैल्यू ऐड करना चाहो, सब कुछ डिलीट करके, सब कुछ मिटा के एकदम से, तो आप ट्रंकेट टेबल का यूज़ करते हो। तो इसको अभी हम लोग एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। तो ये आ गया अभी हम लोग डेटाबेस में। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ट्रंकेट टेबल, और टेबल कौन सा है, कस्टमर। तो आपको जो वैल्यूज़ दिख रही है ना, ये सब उड़ जाएंगी, सिर्फ कॉलम्स के नेम रहेंगे। ठीक, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। सक्सेसफुली आ गया। तो अब मैं इसको बोलता हूँ कि भाई मुझे तू सेलेक्ट एवरीथिंग कर दे फ्रॉम कस्टमर से। अभी आपको ब्लैंक टेबल दिखेगा, देखो जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग बनाया था, कस्टमर का नाम, कॉलम्स, एज, सिटी, सैलरी, पर नीचे वैल्यू सारी की सारी ब्लैंक। तो ये ट्रंकेट टेबल होता है। अब आप इसमें फ्रेश एकदम वैल्यूज़ अपडेट करना स्टार्ट कर सकते हो। अभी हम लोग ने ट्रंकेट किया। अब मैं करता हूँ ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल कस्टमर। तो आपको ये जो कस्टमर टेबल है ना, यहाँ पे जो कस्टमर दिख रहा है, यही गायब हो जाएगा। ठीक, तो इसको डिलीट करते हैं। तो अगर ड्रॉप मतलब डिलीट, इसको रन करता हूँ, सक्सेसफुल हो गया। अब इस यहाँ पे जाता हूँ मैं टेबल्स में, और यहाँ पे जाके कर देता हूँ रिफ्रेश। अब आप देखो सिर्फ एक ही टेबल है। टेबल्स में आप जाओ, सिर्फ एक ही टेबल है, कस्ट टेबल। जो कस्टमर टेबल है वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से आप टेबल को डिलीट भी कर सकते हो। तो अगर आपको इस पूरे वीडियो में कोई भी डाउट आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप फिर उसमें थम्स अप कर सकते हो, वो मुझे अच्छा लगेगा, है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।